इस बार दिल्ली विकास के कार्यों को होता हुआ देखेगी। एक नया अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है। हम जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अपने संकल्प पत्र में किए हुए हर वायदे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, एक एक वायदों की पूर्ति की जाएगी। ये हमारा वादा है, हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। अभी हम उसकी कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन करा करके फुलफिल करेंगे। ये कोई सड़क पे तो फेंकना नहीं है, हमें हर उपयुक्त व्यक्ति के अकाउंट में देना है। तो उसके लिए हमारी कार्रवाई शुरू हो रही है। ये जो इनको गर्मी हो रही है, आम आदमी पार्टी अपने तो कुछ किया नहीं, अब इनको लग रहा है इतने बड़े बड़े वादे कैसे पूरे करने जा रही है बीजेपी। हमने वादा किया, हम वादा पूरा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 8 तारीख को आने वाले महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी सौगात अब जल्द ही दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में आएंगे 2500 रुपए, जिसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिया है बड़ा बयान। जी हां, अब जल्द ही जारी की जाएगी पहली किस्त, जो वादे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए, अब हर वादे पर काम शुरू कर चुकी है दिल्ली बीजेपी। और अब आप सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, जिस पर उन्होंने दिल्ली के बजट को लेकर कही है अहम बातें और दिल्ली की जनता से भी मांगे हैं इस बजट को लेकर सुझाव। तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर भी तमाम और योजनाएं बनाने की तैयारी में है दिल्ली की मुख्यमंत्री। पहले आप सुनिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ये तमाम बयान और विधि किस तरीके से पेश किया जाएगा दिल्ली का विकसित बजट। दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में है। आप सब लोगों को विदित है कि दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करें। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। और सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग वर्ग दिल्ली में हैं, जितने महिला संगठन हैं,
उन महिला संगठनों से संवाद करने के लिए हमने 5 मार्च को इसी विधानसभा परिसर में दिल्ली के अलग अलग कोने से महिला संगठनों को आमंत्रित किया है, ताकि उनके सुझाव विकसित दिल्ली बजट में शामिल हो सके। इसी तरीके से 5 तारीख को ही शाम को शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, उनको हमने आमंत्रित किया है कि वो अपने सुझाव हमें दें। 6 तारीख को दिल्ली के व्यापारिक औद्योगिक संगठन इसी विधानसभा परिसर में हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपने लिखित में सुझावों के साथ आएं और हमें वो दें। इसी श्रृंखला में जितने भी दिल्ली के, मैंने कहा कि कंसर्न्ड लोग हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली देहात, किसान, ये सभी शिक्षा जगत के लोग, युवा, इन सबको हम, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण संपर्क करेंगे, मिलेंगे और उनके सुझाव लेंगे। अनऑथराइज कॉलोनी, झुग्गी, प्रोफेशनल्स, हर वर्ग, हम सबका प्रयास रहेगा कि दिल्ली का ये बजट जनता का बजट होगा और इसमें उनके हित से जुड़े हुए प्रत्येक एस्पेक्ट को हम कवर करें, उनके सुझावों पे हम अमल करें। अगले जो समय आने वाला है, इसमें पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और सभी विधायकगण जनता के बीच, जनता के पास जाकर के उनके सुझावों को ग्रहण करेंगे। तो ये सारा जो काम है, विकसित दिल्ली बजट, दिल्ली के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के काम जो कि पहले होते नहीं थे, केवल बहाने जनता को मिले, इस बार दिल्ली विकास के कार्यों को होता हुआ देखेगी। एक नया अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है। हम जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अपने संकल्प पत्र में किए हुए हर वायदे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और आप इससे पहले कि मुझसे कोई भी प्रश्न, क्योंकि प्रश्न उत्तरी नहीं है, केवल इंफॉर्मेटिव जो मैंने देनी थी सूचना वो है, फिर से दोहराती हूँ, जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, एक एक वायदों की पूर्ति की जाएगी। और आप सच मानिए, 10 दिन हुए, एक दिन की भी छुट्टी, सैटरडे संडे भी सचिवालय काम कर रहा है। और अब बजट पे लगातार चर्चा और विभागों के साथ जो बैठना होगा, उसमें भी प्रत्येक दिन काम होगा। समय कम है, काम बहुत है, तो हम थोड़ा प्रेस वार्ता और उसकी बजाय जनता के बीच में रह के काम करना चाहेंगे। आप सबका हमें सहयोग मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बता दिया है कि जो भी वादे मैनिफेस्टो में किए गए हैं, अब उस हर वादे को दिल्ली में पूरा किया जाएगा। ना कि सिर्फ 2500 रुपए, बल्कि इसी के साथ साथ क्या और योजनाएं, और इसी के साथ दिल्ली की महिलाओं की हालत, दिल्ली में विकास और तमाम मुद्दों को जो है वो किस तरीके से सुधारा जा सकता है, बजट में किन चीजों को और शामिल किया जाए, इस चीज पर भी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से राय मांगी है। जिसके लिए एक तरफ तो एक व्हाट्सएप का नंबर जारी किया गया है और ईमेल आईडी भी जारी की गई है, जिस पर दिल्ली की जनता अपना सुझाव दे सकती है। आपके लिए बता दें कि जो व्हाट्सएप नंबर है 9999 और 96-200-2025, और इसी के साथ ईमेल की बात करें तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है विकसित दिल्ली बजट 25@delhi.gov.com इन। और ये जो ईमेल आईडी दी गई है, इस पर आप अपने सुझाव भी दिल्ली सरकार के लिए भेज सकते हैं। देखिए, अब दिल्ली में जो बजट जल्द ही पेश किया जाना है और जो सुझाव मांगे जा रहे हैं, इससे पहले भी दिल्ली के सांसद यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी महिलाओं को दी जाने वाली किस्त को लेकर बयान दिया था और कहा था कि हमने जो वादे पूरे किए हैं वो किए जाएंगे और महिलाओं के लिए योजना की एंट्री यानी कि योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन भी आने वाली 8 तारीख और महिला दिवस से शुरू कर दिया जाएगा। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। ये हमारा वादा है, हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। अभी हम उसकी कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन करा करके फुलफिल करेंगे। ये कोई
सड़क पे तो फेंकना नहीं है, हमें हर उपयुक्त व्यक्ति के अकाउंट में देना है। तो उसके लिए हमारी कार्रवाई शुरू हो रही है। ये जो इनको गर्मी हो रही है, आम आदमी पार्टी अपने तो कुछ किया नहीं, अब इनको लग रहा है इतने बड़े बड़े वादे कैसे पूरे करने जा रही है बीजेपी। हमने वादा किया, हम वादा पूरा करेंगे। तो आपने देखा कि अब दिल्ली में जो है वो लगातार काम किया जा रहा है और पहले ही मुख्यमंत्री कह चुकी हैं कि जिन दिनों की छुट्टी होनी चाहिए, यानी कि शनिवार और रविवार पर, इन दिनों भी सरकार जो है वो लगातार काम में लगी हुई है, क्योंकि हमें दिल्ली की जनता का साथ चाहिए और हमें दिल्ली में काम कर कर दिखाना है, जो काम अभी 10 से 12 सालों में दिल्ली में नहीं हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में ये पहली किस्त दिल्ली की महिलाओं को मिलने वाली है, पर ये किन महिलाओं को मिलेगी और इस योजना के तहत जो है वो किन किन महिलाओं को ये योजना मिलने वाली है, किन किन ये महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे और क्या है इसके मानदंड। देखिए, पहली किस्त जो है वो ये बताया जा रहा है कि इसकी पहली किस्त लाभार्थियों को आने वाले 8 मार्च यानी कि महिला दिवस 2025 को दी जाएगी और इसी के साथ एक महिला के पास क्या क्या होना जरूरी है। देखिए, जो भी महिलाएं इस स्कीम का लाभ उठाना चाहती हैं, उनका दिल्ली की नागरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है और महिला के पास जो है वो दिल्ली के स्थायी निवासी भी होना चाहिए। महिला की जो आयु है वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। मात्र महिला के पास जो है वो बैंक खाता भी होना चाहिए और इसी के साथ अगर दस्तावेजों की बात की जाए तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पति का प्रमाण और मोबाइल नंबर, ये 4 से 5 चीजें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए जिस समय पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया गया है कि हम दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को और नागरिकों को सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं और इसीलिए इस योजना को दिल्ली में लाया गया है कि हम महिलाओं को वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करें, जिससे कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके और अपने खर्चों को महिला संभाल सकें और इसीलिए ये 2500 रुपए की योजना जो है वो चलाई गई है, जिससे कि कमजोर परिवारों में एक तरीके से वित्तीय सहायता जो है वो की जाए। और आपके लिए बता दें कि ये अमाउंट यानी कि ये जो 2500 रुपए की धनराशि है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, यानी कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। तो इसके लिए अब हो जाइए तैयार और जल्दी से करा लीजिए रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब जल्द ही जो है वो फॉर्म्स जारी कर दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री हर एक योजना को लेकर काफी ज्यादा तेजी और इसी के साथ एक्शन में नजर आ रही है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमने जो वादे किए हैं मैनिफेस्टो में, वो वादा एक एक कर पूरा किया जाएगा। क्या अब आपको क्या लग रहा है कि वाकई में अब दिल्ली की महिलाओं को मिलने वाला है उनका अधिकार? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी लगातार 2500 को लेकर उठा रही थी बीजेपी पर सवाल, अभी तक उन्होंने पंजाब में 1000 रुपए भी नहीं दिए हैं और आज इन्हीं बातों को कहकर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर है। क्या अब आपको क्या लग रहा है और दोनों सरकारों में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल के शुरुआती काम और रेखा गुप्ता के शुरुआती कामों में कितना फर्क है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।